कल्पना कीजिए एक ऐसी विशाल संरचना की जो आने वाले 1000 वर्षों तक समय की मार झेलने के लिए तैयार हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे बनाने में आधुनिक निर्माण की सबसे बुनियादी चीजों यानी लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। यह महज एक संयोग नहीं है, ये हजारों सालों की आस्था और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा मेल है जिसे दुनिया आज भव्य राम मंदिर के नाम से जानती है। अयोध्या की इस पवित्र मिट्टी में कुछ ऐसा दबा था जिसने 5 सदियों तक भारत के इतिहास और राजनीति को एक तनावपूर्ण मोड़ पर खड़ा रखा। 2.77 एकड़ की उस विवादित जमीन के नीचे दबे रहस्य जब बाहर आए तो उन्होंने न केवल अदालतों का रुख बदला बल्कि एक नए युग की नींव भी रख दी। सवाल यह है, आखिर कैसे, बिना किसी सरकारी फंड के और बिना किसी आधुनिक धातु के ये मंदिर हजारों सालों तक अडिग रहने के लिए बनाया गया? इस रहस्य की परतें खुलनी शुरू होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट से, जिसने जमीन के नीचे छिपे 533 सबूतों को दुनिया के सामने पेश किया। जब विशेषज्ञों ने जमीन की गहराई में खुदाई की तो वहां लोहे के गाटर नहीं बल्कि प्राचीन पत्थरों के स्तंभ मिले। जिन स्तंभों पर कलश और हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई थी, वहां मस्जिद के गुंबद के नीचे कमल के फूल का होना और खंभों पर घंटियों का बना होना इस बात का पुख्ता सबूत था कि वहां कभी एक अति भव्य प्राचीन मंदिर मौजूद था। जमीन के अंदर से निकले इन शिलालेखों ने चीख चीख कर गवाही दी कि 12वीं शताब्दी में यहाँ एक ऐसा ढांचा था जो इस्लामिक नहीं था। कोर्ट में जब यह दलील दी गई कि इस्लाम में मस्जिद के खंभों पर घंटियों और मूर्तियों का कोई स्थान नहीं है, तो बरसों से चली आ रही कानूनी लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ आ गया। लेकिन मंदिर के निर्माण की असली चुनौती तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि राम मंदिर को केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक अमर स्मारक बनाना था। इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि बिना सीमेंट और लोहे के इतनी भारी संरचना को सदियों तक कैसे टिकाया जाए। हम जानते हैं कि लोहे और सीमेंट की उम्र अधिकतम 100 साल ही होती है, उसके बाद वे कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए इस मंदिर के निर्माण में एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसे नागर शैली कहा जाता है। शुरुआत में जिस पत्थर का विचार किया गया था वह पानी सोखने वाला निकला, जो मंदिर की उम्र को कम कर सकता था। तब विशेषज्ञों ने एक कठोर निर्णय लिया और नींव के लिए ग्रेनाइट पत्थरों का चुनाव किया गया ताकि नमी मंदिर के मुख्य ढांचे को छू भी न सके। मंदिर का हर एक पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाया गया है, जो अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन पत्थरों को इस तरह से तराशा और जोड़ा गया है कि वे बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे में इंटरलॉकिंग तकनीक से फिट हो जाते हैं। इसका मतलब साफ है, भूकंप या कुदरती आपदा भी इस ढांचे को हिला नहीं पाएगी। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया हजारों शिल्पकारों की दिन रात की मेहनत और देश की दिग्गज कंपनियों के सहयोग से। अब बात करते हैं इस महापरियोजना के पीछे की वित्तीय रणनीति की। अक्सर ये आरोप लगाया गया कि मंदिर निर्माण में जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बेहद प्रभावी रणनीति अपनाई। देश के करीब 13 करोड़ परिवारों से छोटे छोटे दान इकट्ठा किए गए। कुल मिलाकर 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि जमा हुई। इस राशि को सावधानी पूर्वक बैंकों में निवेश किया गया। मंदिर के निर्माण का पूरा खर्च उस जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज से ही निकाला गया। यानी न तो सरकारी खजाने से 1 रुपया लिया गया और न ही मूलधन राशि को पूरी तरह खर्च किया गया। ये वित्तीय प्रबंधन का एक ऐसा उदाहरण है जिसे आने वाले समय में केस स्टडी के तौर पर पढ़ा जाएगा। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए भी यहाँ दुनिया के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले हर श्रद्धालु को रामलला की उस दिव्य मूर्ति के दर्शन करने के लिए सिर्फ 20 सेकंड का समय मिल सकेगा। यह समय भले ही कम लगे, लेकिन मंदिर की बनावट ऐसी है कि 40 फीट की दूरी से भी भगवान के बाल रूप की वह 5 फीट ऊंची मूर्ति स्पष्ट और तेजस्वी दिखाई देगी। उस मूर्ति के चेहरे पर एक 5 साल के बालक की मासूमियत और एक ईश्वर की गरिमा दोनों को एक साथ उकेरा गया है। आज अयोध्या महज एक धार्मिक नगरी नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल हब में बदल रही है। भव्य मंदिर के साथ साथ वहां नए एयरपोर्ट, 5 स्टार होटल्स और आधुनिक हाईवे का जाल बिछ चुका है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अनुमान है कि ये मंदिर हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस जनरेट करेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगा। लेकिन इन आंकड़ों और पत्थरों के परे इस मंदिर की असली मजबूती उस अटूट आस्था में है, जिसने 500 सालों तक तंबू में रहकर भी अपने आराध्य की वापसी का इंतजार किया। राम मंदिर का बनना केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि जब हजारों साल का इतिहास और आधुनिक तकनीक हाथ मिलाते हैं तो एक ऐसा कालजयी निर्माण होता है
जो समय के पहिए को भी थामने की शक्ति रखता है। अंततः ये मंदिर हमें याद दिलाता रहेगा कि इमारतें केवल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के संकल्प और उसकी सांस्कृतिक चेतना से अमर होती है। जय श्री राम।